ठीक है। हाँ, आज तो ये हमारे केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2 है। इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली, पिछली टाइम पे तो हमने क्या किया था, क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाए थे, तो आज हमारा फोकस रहेगा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का फोकस रहेगा। ठीक है, जेईई मेंस का क्वेश्चन फोकस रहेगा पहला। दूसरा हम कराएंगे जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था, रिमेनिंग पार्ट दैट मींस जैसे केमिकल बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट, डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यहाँ सबसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम क्या करते हैं, पहले डाइपोल मोमेंट देख लेते हैं। डाइपोल मोमेंट पता है किसी को? डाइपोल मोमेंट हमारा जो टॉपिक है, डाइपोल मोमेंट है ना। अब डाइपोल मोमेंट में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जैसे सपोज इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, म्यू से, ठीक है ना, म्यू से। म्यू क्या होता है, ये डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। वैसे जनरली पढ़ा होगा तुमने, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है। ठीक है, क्यू क्या है, चार्ज, डी क्या है, डिस्टेंस। ये इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैसे डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, बट इनको केवल लॉक कर दिया ना। इनको रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या होता है, जैसे ये एरो लगाया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना दो, ये डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। ठीक है ना। अब क्या होगा, जैसे जो ये हेड वाला है, इसे बोलते हैं हेड, मतलब हेड एरो, इसे टेल बोलते हैं। ठीक है, जो ये हेड वाला पार्ट है, ये बेसिकली उधर रिप्रेजेंट होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। ठीक है ना। तो जैसे अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पढ़ा होगा तुमने, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है ना। सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है। कहीं कहीं पे नाइट्रोजन और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन होता है, बट एनसीईआरटी में नाइट्रोजन को ज्यादा दे रखा है क्लोरीन को। हाँ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, फिर ब्रोमीन, फिर सल्फर। बस इतना ध्यान में रखो बस। ठीक है, आयोडीन, कार्बन, मुझे तो पूरी सीरीज याद है, बट इतना ध्यान में रखो बस। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो वैल्यू होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो तीन साइंटिफिक, एक पाउलिंग स्केल होता है। पाउलिंग स्केल जानते हो? कोई नहीं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने का मेथड है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू पाई गई ना, पता है, 4। ठीक है, हाईएस्ट 4 है, इससे ज्यादा नहीं होता। ऑक्सीजन का कितना है, 3.5, नाइट्रोजन का कितना है, 3, क्लोरीन का ऑलमोस्ट 3, ब्रोमीन का 2.8 समथिंग में होता है। ठीक है, कार्बन का 2.5 होता है। अब ये सब इसी के बीच में आते हैं। ठीक है ना, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना, याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो, फोन। अब जो ये एरो का हेड वाला पार्ट होगा ना, ये किधर बनेगा, जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। जैसे एग्जांपल में देखो, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डेड है। अब बताओ इधर किधर एरो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा ना। दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल आउट करता है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन पावरफुल है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाइड्रोजन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जैसे देख रहे हो, पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कोई गेन करता है तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है ना, जैसे Cl है। अब Cl क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव। तो डेट मींस कभी भी गेन करता है तो वो नेगेटिव आता है, और अगर लूज करता है तो, जैसे Na है तो Na पॉजिटिव। ठीक है ना, तो ऐसे ही है भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ डाइपोल मोमेंट से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे एग्जांपल है हमारे पास, जैसे सपोज करो BCl3, थोड़ा इजी से लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। NH3, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया क्या है। अब एक चीज और, अगर जो म्यू है, म्यू इज इक्वल टू द 0 है। ठीक है, म्यू जो है वो 0 के इक्वल है, तो उसको क्या बोलोगे, पोलर या नॉन पोलर। जैसे पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर सुना होगा, पोलर नॉन पोलर सुना है कि नहीं सुना है ना।
तो बेसिकली क्या होता है, पोलर और नॉन पोलर को फाइंड करने का मेथड सबसे अच्छा पता है, कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, सबसे अच्छा डाइपोल मोमेंट उसका निकाल लो। तुम्हें जरूरी नहीं है इस न्यूमेरिकल से रख के निकालो, कितना भी आता है उससे डजंट मैटर, बट पोलर नॉन पोलर का सबसे अच्छा मेथड ये है कि जैसे सपोज करो मेरे पास क्या है H2O, वाटर, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है ना। अब इसका अगर मैं डाइपोल मोमेंट निकालना चाहूंगा तो कैसे बनेगा, ये इधर को जाएगा, है ना, ये इधर को जाएगा, ठीक है। अब अगर इनका सम करोगे क्या होगा, सम करके नेट रिजल्टेंट समथिंग में ऐसे कुछ आएगा जैसे वेक्टर सम में करते हो, है ना। तो दैट मींस कुछ ना कुछ इसका डाइपोल मोमेंट आ रहा है, दैट मींस म्यू नेट क्या होगा, ये डज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना। तो अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। पोलर नॉन पोलर पहचानने का मेथड, अगर डाइपोल मोमेंट जीरो आ गया तो वो क्या है, नॉन पोलर। हाँ हाँ, जैसे एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे सपोज करो इधर Cl है, इधर Cl है, BeCl2, है ना। अब देखो ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इधर गया और ये इधर गया, तो आपस में कैंसल आउट हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे म्यू नेट कितना हो गया, तो ये क्या है हमारा, नॉन पोलर, तो भी हो जाएगा। अगर मान लो दोनों साइड फ्लोरीन है ना, हाँ गुड क्वेश्चन, ये हो गया। तो अब ये देखो देखो देखो, तब जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं जीरो होगा, वो ज्यादा पुल आउट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये कम करेगा। तो हमें क्या करना है ना, देखो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो इससे, बट हमें कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझो। तो म्यू नेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल आउट कर लेगा। सपोज करो, अच्छा क्वेश्चन है इसका, मैं ऐसे इसको बताता अभी क्रॉस चेक करके, लेकिन पूछ लिया तो ठीक है। फ्लोरीन और ये क्लोरीन है, एज्यूम करो ना ये इतना ज्यादा खींच रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये ना इतना खींच रहा है। अब इसका मतलब ज्यादा इधर साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डोनेट कर रही है, तो दैट मींस क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है, हाँ ठीक है ना, समझ गए। तो ये क्या हो गया हमारा, पोलर मॉलिक्यूल। तो सबसे देखो, सबसे सिंपल मेथड क्या है, पहले लिख लो यहाँ पे, अगर म्यू, ये समरी टाइप है, ठीक है, म्यू नेट इज इक्वल टू द जीरो है, तो हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सिंपल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर म्यू नेट इज डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हमारा समराइज टाइप हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं यहाँ पे फटाफट, ठीक है। पोलर नॉन पोलर बेसिकली हम डाइपोल मोमेंट से निकालते हैं। अब तुम्हें बताना होगा, जैसे ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन, आया था क्या मेरे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मैथमेटिक्स भी लगेगा थोड़ा सा, है ना। तो मेरे पास है BF3। अब बताओ ये पोलर मॉलिक्यूल है कि नॉन पोलर, ये नॉन पोलर, ऐसे नहीं, कैसे, क्यों नॉन पोलर है, पहले इसका बताओ, इसका शेप और ज्योमेट्री बता दो सबसे पहले। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी बताओ, ये ना ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर में है ना BF3, इसमें कुछ लोन पेयर वगैरह है नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या बोले हो कि नॉन पोलर, कौन कौन नॉन पोलर बोल रहा है, नहीं ये पोलर है। अब एक में नॉन पोलर, नॉन पोलर लॉक कर दो तुम्हें दीपक। अच्छा देखो, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ जिससे तुम लोग, ये म्यू नेट अगर जीरो है तो नॉन पोलर, म्यू नेट जीरो नहीं है तो पोलर, दैट इज द केस वन। देखो ये सब ना बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, वो यही जैसे अभी पूछ रहे हैं ना कि अगर कब पोलर होगा कब नॉन पोलर, बस यही इतना ध्यान में रखो बस, और तुम्हें कॉन्सेप्ट ये चीज पता होना चाहिए, नॉन पोलर, नॉन पोलर। अब देखो मैं एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ, बोरॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या, फ्लोरीन, मतलब सबसे ज्यादा फ्लोरीन ही है ना, तो एरो ऐसे बनेगा, इसका इधर बनेगा। अब बताओ अब क्या होना चाहिए, थिंक अबाउट इट, बताओ नॉन पोलर क्यों बनेगा, हाँ
हाँ नेट जीरो होता है। गुड, बताओ पोलर क्यों है? अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू कि भैया ये थोड़ा इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो थोड़ा बहुत ये अपने तरफ ले रहा है और ये इसको कैंसल आउट करने के लिए कुछ है नहीं, है ना, तो इसलिए तुम पोलर बता रहे, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आ जाएगा। अच्छा मान लो इसको ये वाला कैंसिल कर दिया, इस वाले को ये वाला कैंसिल कर दिया, ये रह जाएगा। हाँ मतलब पोलर है ना तुम्हारे अकॉर्डिंग की, इसको कैंसल आउट करने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारा अभी भी नॉन पोलर, आंसर नॉन पोलर होगा, उसका सही आंसर है। क्यों? देखो ये ऊपर कर रहा है, तो जैसे वेक्टर में तुमने क्या पढ़ा होगा, वेक्टर में क्या होता है, अब जैसे हमारे पास ये वेक्टर है ये है, तो इसका हम क्या करते हैं, नेट रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये है। अगर इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे, जैसे होता है ना म्यू साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो हो जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। नेट रिजल्टेंट वेक्टर ये है, और ये आपस में क्वेश्चन आ चुका है, ये तो जैसे स्कूल एग्जाम होता है ना 11th वाला, वहां पे तो पक्का पूछते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, अगर अच्छा पेपर उनको बनाना हुआ तो पूछना चाहिए। तो क्या हो गया, ये इनका नेट ये हो गया, इसका ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो डेट म्यू नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर, सॉरी वही तो बताया। इन दो देखो, इनका ये इन्होंने अपनी तरफ लगाया फोर्स, इसने अपनी तरफ फोर्स लगाया, बट इनका जब नेट रिजल्टेंट लगाओगे ना, जैसे ये है, ये एक क्लोरीन ऐसे जा रहा है, अब इनका नेट रिजल्टेंट बीच में आएगा और एक ऊपर ऑलरेडी था, तो इनको कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे ये एलिमेंट चेंज होता, फ्लोरीन क्लोरीन होता, तब ऐसा कैंसल आउट नहीं होता, ठीक है। मान लो सपोज BF2Cl होता या कुछ और होता, तब नहीं होता, लेकिन अभी सेम है तो सेम एग्जैक्ट फोर्स करेंगे, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए। अब ऐसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। लो एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, मेरे पास है अमोनिया H, बताओ पोलर या नॉन पोलर? पोलर। ये नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे इधर गया ऐसे, ठीक है ना, और ये लोन पेयर है, लोन पेयर कैसे अपने आप को ये यू कर जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हाँ लोन पेयर देखो, क्योंकि वो प्योर इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर मतलब यही तो होता है, प्योर इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड प्योर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे। इलेक्ट्रॉन मतलब फुल नेगेटिव चार्ज है, कोई उसके पास न्यूक्लियस भी नहीं है। अरे भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है। इवन तो फ्लोरीन के पास भी तो न्यूक्लियस है थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज करने के लिए, कि चलो ठीक है प्रोटॉन है वो थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज कर लेगा, बट इसके पास ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए लोन पेयर का ऑलवेज ज्यादा होगा किसी भी एटम से। देन तो अब इसकी ये क्या होगा, पोलर या नॉन पोलर? पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऐसे बताना, अब इसमें कुछ है नहीं, एक क्वेश्चन और है बस, दैट्स इट। CCl4 को क्या बोलते हैं बताओ? गुड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। अब ये बताओ मुझे, पोलर या नॉन पोलर? CCl4 मतलब स्टेरिक नंबर 4 से टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब ये पोलर या नॉन पोलर? हाँ, अब ये सब तुम लोग का क्वेश्चन है, सब मैं ही बता दूंगा तो क्या करोगे। ये क्वेश्चन है, अपना पता करके आना, पोलर या नॉन पोलर, ठीक है ना। अब देखो पोलर नॉन पोलर में है, तुम्हें विथ रीजन, ऐसा नहीं भी पोलर बोल तो नॉन पोलर, ये क्वेश्चन है तुम लोग का। एक दो तीन क्वेश्चन और मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने बना दिया OCl2, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन NF3, ठीक है। हाँ कराया था, फिर से कर लो, NH3 कराया था मैंने, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन उसी टाइम पे बताया था मैंने, शायद पहले वाले वीडियो में बताया था ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में, उसमें तुम थे नहीं, है ना। वैसे 2 मिनट का काम है, मैं बता दूंगा वो भी। PCl5, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, 5 का आंसर दे देना, ठीक है। ये सब पोलर नॉन पोलर बताना है बस,
क्या क्या है ना। तो ये डायपोल मोमेंट का टॉपिक हमारा इतना ही बड़ा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद आता है हमारा क्या, ये चीज ना एकदम मतलब ये चीज थोड़ा सा पता होना चाहिए। हाँ नहीं मतलब ठीक है, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए फ्लोरीन की कौन चीज कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट आता है। हाँ अरे क्वेश्चन तो मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जैसे कुछ क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करते हैं ना, किस पे, जो हमने पिछला पढ़ा था शेप पे, ज्योमेट्री पे, और हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा था, ठीक है, स्टेरिक नंबर वाला टॉपिक। तो जैसे हमने थोड़ा नीट के क्वेश्चन करा दिया था, जो एडवांस टाइप मेंस वाला रह गया था, ठीक है, टाइम की वजह से। तो क्वेश्चन में लिखता हूँ, एक क्वेश्चन है ICL5, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ICL5 है एंड ICL4 नेगेटिव है। अब इसका क्या बताना हमें, अब इसमें जैसे स्टेटमेंट दे रखा है, 2-3 स्टेटमेंट, तो बेसिकली तुम्हें इसका बताना है शेप, शेप बताना है। फटाफट ट्राई करो। ये क्वेश्चन है, कब आया था, दो 2019 में आया था, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में। आयोडीन के बताओ कितने होते हैं भाई, कौन से ग्रुप के आयोडीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2, 7, तो इसका कितना होएगा 7, सबका मतलब ग्रुप सेम है ना, तो उनके जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। तो अभी मैं थोड़ा सा पीरियोडिसिटी वाला प्रॉपर्टी 10-15 मिनट में रिवीजन करा दूंगा, आ जाएगा, ठीक है। 7 होएगा, करो। जल्दी से 2 मिनट है तुम्हारे पास। सॉल्व करो। अगर पढ़ा होता ये टॉपिक तो भी चुटकियों में करते, तो हम लोग पिछला टॉपिक रिवीजन किए नहीं हो। ट्रायगोनल बायग्राम बना लिया, शेप तो बनाओ। ICL5 तो लेकिन पी में और आई में बहुत डिफरेंस है, PCL5 तो है नहीं, है ICL5 है। इसके पास लोन पेयर भी हो सकता है कुछ टाइप का, देख लो। पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन करो, मतलब जितना बॉन्ड है बॉन्ड बनाओ, और जितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है बॉन्डिंग से, तो वो दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक लोन पेयर हो जाता है। 1 लोन पेयर इज इक्विवेलेंट टू द 2 लोन पेयर, है ना। ट्राई करो, तुम्हारे लिए तो टफ ही लगेगा, बट इन लोग को करने दो। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन है और है, हाइब्रिडाइजेशन वाला बता देता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या पहले स्टेरिक नंबर फाइंड करो, कैसे निकालते हैं। आयोडीन कितना है, आयोडीन है 7, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है। अब 7 में कितना, 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड पेयर है, प्लस 2 बच रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर कितना हुआ, 6 हो गया। अब 6 के लिए क्या क्या केस होता है, 5 के लिए वाला केस होता था, 6 के लिए क्या केस होता है, मैंने बताया था स्टेरिक नंबर। हाँ 6 के लिए हमारा नॉर्मल होता है आयोडीन, मतलब यही तो होता है, यही तो होता है नॉर्मल। हाँ गुड, ठीक है। अब इस पे हमें अरेंज करना है, यहाँ पे तो कोई पंगा भी नहीं है इक्वेटोरियल एक्सियल का, सब नॉर्मली सा बॉन्ड है, ठीक है। बताऊं क्या मैं, हाँ बताओ शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल। मैंने शेप पूछा, नोट ज्योमेट्री। स्क्वायर, वेरी गुड, स्क्वायर पिरामिडल। ये लोन पेयर बन गया Cl Cl Cl, ठीक है ना। और ये इधर तुम्हारा पिरामिडल टाइप का कुछ बन जाएगा, क्योंकि लोन पेयर को हम वो कर देते हैं, इंडट कर देते हैं ना, तो स्क्वायर पिरामिडल है।
तो इसका जो ICl5 का शेप होएगा स्क्वायर पिरामिडल। इधर देखो तो तब पता चल जाएगा ना। आयोडीन है, ठीक है, नहीं मतलब वही चीज है ना, है ना। Cl ऐसे कुछ भी ये वाला ट्राई करो ना, ICl4 माइनस, ये तो हो गया, ठीक है। पिरामिडल बन रहा है, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर है प्लस पिरामिडल, ठीक है। अब ICl4 है, देखता हूँ भाई, मुझे भी पता नहीं है। ICl4 है, अब इसको कैसे चेक करोगे, देखो, हाँ तो 7 होता है, नॉर्मल 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक और देखो तो 4 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। पहले 7 होता है बैलेंस, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर रखा है, माइनस है ना, तो 8 हो गया, 8 हो गया। अब 8 में कितना, 4 बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, 2, 6 स्टेरिक नंबर। 6 स्टेरिक नंबर बेसिक से बताओ, स्टेरिक नंबर, बस लोन पेयर ज्यादा हो गया ना यहाँ पे, देखो ना, तो बेसिकली हम बनाएंगे Cl, ठीक है, स्क्वायर प्लानर। बस यही सब क्वेश्चन है यार, देख लो, ये जेईई मेंस 2019 में आया था सेकेंड शिफ्ट में, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगा, बस ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। स्टेरिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इससे तुम्हारे क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम है, और तुम्हें मैं अच्छे से और पढ़ाऊंगा, ये तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि 11th में तो है ही चैप्टर, तो अच्छा बात है कि ज्वाइन कर रहे हो पहले, तो तुम्हारे लिए एज रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब आगे चलो, एक दो तीन क्वेश्चन और करा देता हूं भाई। देखो कोई भी एग्जाम हो ना, बिना क्वेश्चन के मजा नहीं आएगा, जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो, थ्योरी कितना भी पढ़ लो, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होएगा। तो एक क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन से, अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें क्वेश्चन पूछा है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कौन से मॉलिक्यूल में होगा, इन्होंने दे रखा है ए वाला पार्ट ICl2 नेगेटिव, बी पार्ट है, तुम लोग स्टार्ट हो जाओ करो क्वेश्चन करना, बी पार्ट है Brf2 नेगेटिव, सी पार्ट है ICl4 नेगेटिव, और डी पार्ट है IF6 नेगेटिव। फटाफट क्वेश्चन करो। अब देख लो, मुझे पता नहीं है क्या है। ये भी आया था तुम्हारा जैसे एक ही साल में बहुत सारे शिफ्ट होते हैं ना, जैसे फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, कोई दूसरे डेट को, तो ये आया था 2019 में ही आया था। कौन से शिफ्ट में आया था भाई, ये 8 अप्रैल को आया था, ठीक है, 8 अप्रैल को एग्जाम हुआ था तो आया था। फटाफट क्वेश्चन करो। अभी बिल्कुल ऑफकोर्स, जैसे देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या काउंट करते हैं, मैंने बोला था अकॉर्डिंग टू सी। पक्का, क्या बात है यार, मेरे बताने से पहले बता रहे हो तो अच्छी बात है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करते हैं, नंबर, स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग होता है ना, दैट मींस नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, यही तो होता है। अब लोन पेयर, जैसे इन्होंने सी बोला है, मैं देखता हूँ सी वाले, सीधे सी को चेक करता हूँ, उसके बाद करते हैं। तो आई है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, अभी जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन सेम है ना, 6 स्टेरिक नंबर और 6 में sp3d2, ऐसे क्वेश्चन आने हैं। अब देख लो 4 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 4 नंबर में कितना इधर से उधर रैंक हो जाता है। वो है मतलब सिंपल फॉर्मेशन पूरा ओवरऑल, बट हमें ना यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अपनाना है, वो करेंगे तो थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा, एक्चुअल में वैसे ही हो रहा है। हाँ ठीक है ना, एक क्वेश्चन और करा दूं,
अब इसके आंसर तो चाहिए, वैसे दे रहे हो आंसर का। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पता है तुम लोगों को? हाँ मैं बता देता हूँ, पता होना चाहिए। बट आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Those molecule which have same number of electron is known as isoelectronic species। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा 2017 मेंस में आया था। ये ना ऐसे कभी अगर ऐसा हुआ हमारा पॉसिबल ना कि सारा सिलेबस वगैरह खत्म हो जाएगा, फिर ना हम सिर्फ जेईई मेंस एडवांस ऐसे क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। टॉपिक पढ़ा, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, है ना। जेईई मेंस तो इसमें क्वेश्चन पूछा था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मैं क्वेश्चन का पूरा मतलब मेन चीज लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन है O2 नेगेटिव, स्टार्ट हो जाओ तुम लोग फटाफट। F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 प्लस, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है O माइनस F माइनस Na Mg प्लस। सी ऑप्शन है O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na Mg2 प्लस। डी ऑप्शन है O नेगेटिव, F नेगेटिव, Na प्लस प्लस Mg2 प्लस। ये 2017 जेईई मेन से शिफ्ट पता नहीं, हाँ और भी इन लोग को भी करने दो यार। नो नो बताओ कितना, कौन सा ऑप्शन होगा डेविड तुम्हारे अकॉर्डिंग? माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, जितना माइनस में आएगा ना, जैसे 1 माइनस आया तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन आया तो -2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। 8 होते हैं ना, 10 तुम्हारे अकॉर्डिंग, डेविड के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए, अकॉर्डिंग टू डेविड। अपना अपना बताओ बताओ। हाँ दीपक, होना चाहिए नहीं, क्या होगा? हाँ बताओ। पांचवा ऑप्शन बना दो। पांचवा बना दो। हाँ 11 सोडियम है ना, ऑप्शन ई है NOTA 12। तभी बोलता हूँ एलिमेंट एलिमेंट। हाँ ए, डेविड ए और वंश का भी ए है। अरे भाई दीपक, अब तुम कुछ डिफरेंट बताना या सेम ही बता दो, आंसर तो हमेशा सेम ही होता है ना। दीपक नाम है ना, अब बताओ। 11 क्या होता है? 9 होता है। चलो तुम्हारा भी, दिवाकर का भी, ठीक है, सही है आंसर, ठीक है। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आते भाई, क्वेश्चन कराते जाओ तो क्वेश्चन का एंड नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। अब जैसे 2010 में आया था, क्वेश्चन है 2010 जी, बताना है पिरामिडल शेप। ये क्वेश्चन पूछ रहा है पिरामिडल शेप किसका होगा। क्वेश्चन दे रखा है ए SO3, बी है BrF3, एस सल्फर है 16, सी है हमारा SiO32 नेगेटिव, डी है हमारा OSF2। ठीक है, ये हमारा 2010 जेईई में आया था। तब तक मैं और क्वेश्चन देखता हूँ तुम लोगों के लिए। फिर ये हमारा आ जाएगा भैया एक तो नहीं बता रहा है, एक का लगाना स्ट्रक्चर किसका, ए का SO3 का, वो एक सिंगल बॉन्ड बनाना है ना। अरे कोई बात नहीं भाई, सल्फर है 2 8 6, ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। अच्छा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है क्या?
बन गया। फिर ऑक्सीजन हो जाएगी, पिरामिड तो नहीं है, प्लेन है। देख लो फटाफट बताओ। ये प्लेनर है तो क्या है? ये तो नहीं है। हाँ ऐसा ही है तो या हाँ क्या डी दिया 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 का कितना होगा? ब्रो उससे मत बोलो, उसका बस तुम्हें किससे बैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब है ना, कौन से ग्रुप में आ रहा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो कितना होता है 7 होता है। 7 प्लस 3 प्लस 3 क्यों करेगा, वो तो बॉन्ड बना रहा है। 7 हो गया, देखो बी आर है 7 होता है, इसने 3 बॉन्ड बना दिया तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस कितना बचा 4 बच रहा है 2 लोन पेयर, क्या बन गया स्टेरिक नंबर 5। स्टेरिक नंबर 5 में कौन सा बनाते हो हाँ बेसिक स्ट्रक्चर बी आर, और यही तो बनता है, यही तो बनता है। 2 लोन पेयर ऊपर बन गया, ये दिख रहा है कुछ, ये तो ट्रायंगुलर प्लेनर है शेप अगर देखोगे, है ना। अगर ज्योमेट्री देखोगे तो क्या है, ज्योमेट्री क्या है बाय पिरामिडल, है ना, और शेप क्या है प्लेनर, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। तो ये नहीं हुआ, ये तो नहीं होगा, सी पे आते हैं। ये डेविड ने बोला है डी वाला ऑप्शन सिलिकन है। सिलिकन कौन सी फैमिली में आता है, कार्बन सिलिकन, ठीक है। तो सिलिकन में 4 होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, 14 एटॉमिक नंबर। तो कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 8 4 अब -2 है तो डेट मींस 6 हो जाएगा। 6 में कितना है 3 बॉन्ड, अब 3 ऑक्सीजन है, तीनों ना दो, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और 6 बना रहा है, तो डेट मींस क्या हो गया सारा पूरा कोई लोन पे नहीं है। SI समथिंग में कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो ये भी नहीं हुआ, यही बच रहा है डी ऑप्शन, है ना। अब इसका भी बना के दिखाई देता हूं इसका ना, देखो अब अगर होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है 2 8 6, ठीक है 6 है। सल्फर में भी 6 होता है। अब क्या है सल्फर में, सल्फर क्योंकि सेंटर आइटम हमेशा मिड वाला होता है, ठीक है। वो पहले तो सेंट्रल आइटम पहचानने का मेथड ही होता है, वो हमेशा लेस नंबर में होएगा, मतलब सबसे कम अमाउंट में। अब जैसे यहाँ पे तो दोनों ऑक्सीजन सल्फर दोनों ऐसा है, और वो हमेशा मिडल में होता है, तुम्हें पता चल जाएगा धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करते जाओगे। तो जैसे मैंने सल्फर ले लिया, ठीक है, सल्फर का सेम होता है 2 8 6, ठीक है ना, 6 होता है। अब ऑक्सीजन क्या होता है डबल बॉन्ड बना लिया, देखो 6 है ना, 2 लोन पेयर कैसे हो गया, 1 लोन पेयर है ना। तो मतलब स्टेरिक नंबर काउंट करो कितना हो गया, स्टेरिक नंबर 4 होगा इसका। कैसे काउंट करना है, 6 होता है, अब 6 है तो 2 फ्लोरीन बना रहा है, 2 बॉन्ड ये बना रहा है, 4 यहाँ पे इंक्लूड हो गए और 1 लोन पेयर बच रहा है ना। अरे नहीं भाई, देखो डबल बॉन्ड बनता तो 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो यहाँ पे 1 काउंट किया जाएगा इसको, ठीक है। हाँ ओनली सिग्मा, ठीक है, 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो यहाँ पे एक यहाँ से आ गया और 2 यहाँ से आ गया, दैट मींस 3 प्लस 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4 हो गया। स्टेरिक नंबर 4 में हमारा सबसे सेफ क्या होता है, ये होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना हमें, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दिया तो एक यहाँ वाला सपोज करो यहाँ शिफ्ट हो गया, 2 फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन है, फ्लोरीन यहाँ सेट कर दिया और 1 लोन पेयर बच रहा है पिरामिडल, ठीक है डन। तो ऐसे क्वेश्चन आने हैं। तो सबसे देखो मैंने क्या बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेरिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट है। अगर तुम उसको जाके आराम से उसको पढ़ोगे समझोगे ना, तो वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये एक क्वेश्चन फिक्स है, 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स ही है। क्वेश्चन तो बहुत है कराने के लिए यार, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है ना, आगे भी चलना है हमें। अब मैं आगे वाला टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए बस, सबसे मेन क्या होता है, तुम प्रीवियस ईयर जेईई के क्वेश्चन जो कंपटीशन देने जा रहे हो उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे, उससे अच्छी बात कुछ भी नहीं। तुम कितना भी कोई भी टेस्ट सीरीज कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमसे नहीं सॉल्व हो रहे तब प्रॉब्लम है,
है ना, हमेशा याद रखना। अगर बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो तो बोर्ड के प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस, एडवांस, नीट कुछ भी हो या कोई कंपटीशन एग्जाम हो, उसके प्रीवियस ईयर सॉल्व होने चाहिए। अब आता है ना थोड़ा सा हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आता है। बेसिकली हमारा क्या क्या हो चुका, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, और बेस्पर थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है, स्टेरिक नंबर वाला वही। अब आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, इसे बोलते हैं MOT, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इसमें क्या होगा, अभी तो क्या बोलते हैं, बैलेंस बाउंड थ्योरी में क्या पढ़ते थे, ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा था। देन मॉलिक्यूलर और बैलेंस बाउंड थ्योरी में बैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्टिसिपेशन, बट इन दैट केस क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब जो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल वो इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली जैसे कोई भी मॉलिक्यूल लोगे उनका तो यहाँ पे पहले तुम्हें क्या होगा, एनर्जी ऑर्डर में अरेंज करना होता है। हम उसको एनर्जी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे सपोज करो मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे ना कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखना आना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन कौन सा वाला, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, जैसे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग में 11th में है ना। तो ये सब वाला है। यहाँ पे इसको बताओ तो कंफ्यूज तो नहीं हो गए, बता दूं। देखो तो इसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो, जो हमने 1s2, 2s2, 2p6 ये पढ़ रखा है ना, वो बेसिकली हमारा क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मतलब दैट इज वन एटम के लिए वैलिड है, ओनली फॉर वन एटम, ठीक है। ये क्या होएगा, ये मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है। तो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। क्या है, सिग्मा 1s2, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s2। अभी सिग्मा क्या है, सिग्मा स्टार क्यों लिख रहे हैं, सब बताऊंगा, ठीक है। सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और 2s में मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए 2s2 लिख रहा हूं। फिर आएगा तुम्हारा, अब p में क्या होता है, सिग्मा 2px, है ना, ऐसे तो पाई 2px इक्वल टू द पाई 2py, ठीक है। फिर आ जाएगा तुम्हारा सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू द पाई स्टार 2py। ये कुछ ज्यादा हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो अरे वही हेड टू हेड ओवरलैपिंग। पिछला वीडियो देखो, पिछला मैंने बोल रखा है, सब बेसिक में बता रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से पढ़ाऊंगा। 11th वाले तो एकदम टेंशन फ्री रहे, उनका जान लो ये बोनस है, क्योंकि उनको पढ़ना ही है सब कुछ। बस 12th वाले को थोड़ा सा सीरियस लेना पड़ेगा, 12th वाले बच्चों को। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाने पे ही ये समझ में आएगा। तो जो स्टार वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग। जो नॉन स्टार है उनको बोलते हैं बॉन्डिंग, ठीक है। जब कोई भी एटम या मॉलिक्यूल कंबाइन होता है ना, जब कोई भी एटम, यहाँ पे एटम तो हो नहीं रहा, मॉलिक्यूल हो रहा है, तो कंबाइन होता है, तो वहां पे एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाता है, एक एंटी बॉन्डिंग। जैसे सपोज करो मैंने H2 मॉलिक्यूल लिया, H2 मॉलिक्यूल में H तो क्या है, मॉलिक्यूल है। अगर सिर्फ H लिखो तो क्या है, एटम। अगर दो कंबाइन कर दे तो मॉलिक्यूल। जैसे O2 क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये सब समझते रहे ना। तो मैंने जैसे H2 का लिया, सपोज H2 पे क्या, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2, दूसरे वाले का भी 1s2 आएगा। तो जब हम इसको अरेंज करते हैं एनर्जी ऑर्डर में, ये एनर्जी ऑर्डर का डायग्राम है, मतलब y एक्सिस पे एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक ऑर्बिटल यहाँ पे आएगा s का 1s, एक हाइड्रोजन का ये वाला है, दूसरे हाइड्रोजन का क्या है, ये वाला है 1s, ठीक है। अब ये आपस में क्या होगा, कंबाइन होगा। तो कंबाइन होता है ना, तो एक ऑर्बिटल तो ऐसे आता है और दूसरा वाला ऑर्बिटल ऐसे जाता है, हाँ ऐसे समथिंग में, ठीक है ना। तो ये जो नीचे वाला आता है इसको बोलते हैं सिग्मा 1s, इसे बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इधर तुम लोग बताओ, आ रहा है ना। पढ़ा ही नहीं होगा 11th में तो क्या कर सकता हूँ, मैं पढ़ा दूंगा वैसे, ठीक है। तो इसे जो नीचे वाला है बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग या नो एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल।
ये एनर्जी लेवल सेम है। अब जितना ज्यादा नीचे जाएगा ना उतना स्टेबल मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी एटम या मॉलिक्यूल है वो एनर्जी लूज करता है तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ना। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जैसे होता है अपने आप रिएक्शन होने के लिए, तो एनर्जी इसने लूज किया, रिलीज किया, तो यहाँ पे ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, या इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, BO। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई नहीं, बस मैं ये लास्ट ही कराऊंगा, इस पे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, नहीं तो तुम लोग का पता नहीं क्या हो जाएगा। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ऐसे ये आपस में कंबाइन होके इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बाद में जब 11 तो इनको कराऊंगा, अगर 12th वाले बच्चों को पढ़ना होगा तो इनके साथ बैठ जाना पूरा ओवरऑल चैप्टर। नहीं तो क्योंकि यहाँ पे हमें लग रहा है कि ज्यादा कुछ हो जा रहा है, समझ में थोड़ा तुम लोगों को कम आ रहा है ना। तो अब इस पे मैं ज्यादा इस पे नहीं क्वेश्चन करा रहा हूँ क्यों, लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये। ऐसे तुम्हें इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आता। बॉन्ड ऑर्डर किसी को पता है कैसे निकालते हैं? अगर बता दोगे तो मैं इसको कराऊंगा, नहीं अगर फॉर्मूला बता दोगे। डेविड एटलीस्ट तुम तो बता दो यार, तो मेरे आगे पढ़ाने का कोई सोर्स नहीं है आज का, मतलब यही होता है नॉन। अरे वो तो अभी यार 11th में है ना, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, यही होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी मैं इसको नहीं कराता हूँ, इसको होल्ड पे रखता हूँ। ठीक है ना, हाँ 11th का है। अब तो देखो बेसिकली हमारे इस पे मॉलिक्यूल पे तो तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाला एक चीज क्या था, बेस्पर थ्योरी तो आ गया होगा, स्टेरिक नंबर वाला केस है ना, वो समझ में आया होगा। उसके बेसिस पे क्वेश्चन तुम्हें करना है, मैं कुछ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन। अब एक काम करते हैं, जैसे पीरियोडिसिटी का बहुत सारा जल्दी जल्दी ना 10-15 मिनट में उसका रिवीजन करा देते हैं। रिवीजन क्या है, मतलब पढ़ा देता हूँ, इन लोग का रिवीजन होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, जैसे पीरियोडिक टेबल में मैं तुम्हें एलिमेंट नेम वगैरह जो आता है ना वो लिखने का आइडिया बता देता हूँ। जैसे पीरियोडिक टेबल में कैसे लिखते हैं, हमारा पहले क्या होता है, हाँ है ना। तो ये क्या होता है, ये हमारा S ब्लॉक होता है। ठीक है, S ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पे हमारा जो बीच में होता है ये क्या होता है, D ब्लॉक, और इसके बाद यहाँ पे आता है P ब्लॉक, है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, P ब्लॉक। और ये जो नीचे आता है, देखो नीचे आता है वो क्या बोलते हैं, F ब्लॉक। ठीक है, अब देखो ये S ब्लॉक को क्या बोलते हैं हम, इनमें दो ग्रुप होते हैं। एक फर्स्ट ग्रुप, देखो हम जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उन्हें बोलते हैं ना कॉलम, या पीरियड भी बोलते हैं। अरे शिट मैन, क्या बना रहा हूं मैं, है ना। तो इन्हें जो ऐसे चलते हैं ना कॉलम वाइज, मतलब लेफ्ट टू राइट, तो उसे बोलते हैं कॉलम, या पीरियड वाइज मूव करते हो। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, और 18 ग्रुप होता है, 18 ग्रुप होता है। डी ब्लॉक में हमारे 10 ग्रुप होते हैं। इसमें एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं। पी ब्लॉक में कितना बचा, 10 2 12 6 18, दैट मीन 6 ग्रुप इसमें होते हैं हमारे में। ठीक है, जो हमारा एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप होता है, जैसे हाइड्रोजन तो हमेशा कंबाइन होता है, तो यहां से होता है सोडियम, हाँ बताओ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसा समथिंग में होता है। ये रेडियो एक्टिव होता है। तो इन वाले को बोलते, पता है क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल। हाँ ये वो है जो उसके अंदर होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। हाँ डिसॉल्व हो जाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये क्या क्या होता है तुम्हारा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाँ बैरियम, आरे रेडियम। ठीक है, अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल। तो डी ब्लॉक वाला मैं आगे पढ़ाऊंगा, है ना। यहाँ पे अभी बता दूंगा, जैसे तुम्हारा होता है ना स्कैंडियम, टाइटेनियम और रेडियम। हाँ एक ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है इसमें, हाँ एक ग्रुप में
उनका सेम होगा, बस क्या होता है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं, सॉरी नंबर ऑफ सेल, नॉट ऑर्बिटल, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर सोडियम लोगे, सोडियम अगर लोगे तो तुम्हारे पास क्या होता है 281, तो यहाँ पे कितने और सेल हैं, 3 सेल हैं, 1 2 3, दैट मीन्स SPD। अब अगर पोटेशियम में आ जाओ तो क्या हो जाता है 19, 2 8 8 1, तो कितना हो गया SPDF, मतलब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जा रहे हैं। ऐसे अगर रुबेडियम में होगे तो एक और इंक्रीज हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन का तो वो केस क्या होता है, हाइड्रोजन का कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, तो 1 में भी आता है 17th में भी आता है। ठीक है, अब बेसिकली देखो ये सब मैं पीरियोडिक टेबल वगैरह लिख नहीं रहा क्योंकि अभी तुम्हारे काम का जितना, बस तुम्हें समझाना था बस मुझे, किसी दिन इसको मैं बेसिक अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, ऐसे इसमें आएगा तुम्हारा 13th ग्रुप आएगा। 13th ग्रुप बताओ, किसी को पता है, बताओ। हाँ, बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, है ना। इसके बाद ऐसा 14th आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो ये सब कोई बात नहीं है, तुम लोग अभी मत ही करो। अब 15th वाला क्या होता है, AS और आर्सेनिक। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, SB एंटीमनी, B आया बिस्मिथ। ठीक है, हाँ। और 16 में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलेनियम, मॉलिब्डेनम। और इसके बाद 17th ग्रुप आएगा ना, ये 16 वाला हो गया। 15 16 रुक जा भाई, 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर आगे बताओ 80 A और T, हाँ एस्टाटीन, ये सारे को है ना सिग्नल नहीं दे सकते। हाँ। 18th वाला है तुम्हारा क्या आएगा, यहाँ हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडॉन होता है। ठीक है, तो ये सब ऐसे बेसिकली है, इसमें बहुत ज्यादा याद करें, इसका अभी नहीं बताऊंगा। तो 17 ग्रुप है, इसमें सारे फिगर नहीं दे सकते, मतलब क्लोरीन 2.2, नॉट 2, 1 नेगेटिव, ओनली 1, एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है ना, देखो 287। जब भी हम प्लस करते हैं, समझ गया, एलिमेंटल फॉर्म ना, जैसे Cl2, ऐसा वो उसका एलिमेंटल फॉर्म होता है ना। जैसे O2 है, एलिमेंटल फॉर्म है, हाँ H2 है, एलिमेंटल फॉर्म है, उसको बोलते हैं एलिमेंटल फॉर्म। तो बेसिकली मैं क्या बताने वाला हूँ, जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, चल रहा है ना, टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। न्यूक्लियस, यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये हमारा सपोज करो न्यूक्लियस है, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे ऐसे बढ़ता जाएगा डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो इसका अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम होता जाएगा, तो दैट मींस ऊपर से नीचे आते समय क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, बिल्कुल। और तो क्योंकि एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे बोलते हैं जेड इफेक्टिव, वो कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा सील्डिंग होता जाएगा ना, सील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, देखो नंबर ऑफ सेल तो सेम है, किसी का भी ले लो, मान लो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये ले लो, या बोरॉन वाला ले लो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोकस करो बस, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सेल तो सेम है सब में, बट केस क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। बोरॉन में कितना है, 2 3 5 होता है, कार्बन में क्या है 2 4, मतलब नंबर ऑफ सेल तो सेम है, बट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, नंबर ऑफ सेल सेम है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, जब जैसे न्यूक्लियस है, अब प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। अब जैसे सपोज करो तो फिर क्या होएगा ना, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट मूव करने पे। रीजन इसके पीछे क्या है कि स्पेस तो उतना ही है, बट तुम इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हो, तो क्या होगा, बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, है ना। सेल तो सेम रहेंगे, ऐसा नहीं है, बट उनका एरिया तो कम होता जाएगा ना, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होगा, रिपल्सन होगा। तो दैट इज द केस, ये लेफ्ट टू राइट मूव करने पे यहाँ पे साइज मतलब कम होती जाती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे केस है। अब देखो
क्या हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है ना, ये ग्रुप 1 में भी आता है और ग्रुप 17 में भी आता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, जब इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन करोगे और कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, क्या होगा, 1 होता है, सोडियम का कर लो 281 या लिथियम का कर लो 21, तो हाइड्रोजन का भी 1 होता है। तो दैट मींस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में 1 इलेक्ट्रॉन कैन लूज। बट 17 में क्यों आता है, इसके पीछे का रीजन ये है कि 17 में 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है। तो अभी हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं है। बेसिकली बहुत मोस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में काउंट करोगे कि पहले ग्रुप में दिखाया जाता है ना, लेकिन अभी ऐसा कुछ फिक्स पोजीशन नहीं है। पहला चीज। दूसरा मैं क्या बताने वाला हूँ कि जब हम पता नहीं क्या क्या ही बताने वाला था। इनको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबेल गैस एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। इनको हेलोजन बोलते हैं, इनको कैल्वॉन्स बोलते हैं। अब इसके आगे नहीं बताऊंगा, फिर क्या क्या ही नेम है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा पता होना चाहिए, एकदम बेसिक सा है हमारा, और कुछ भी नहीं है। जो बताने वाला था, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, ये सब हो गया, ठीक है यार। अभी जब जब धीरे धीरे करेंगे तो हम इसको एक दिन इस पे ऐसा करूंगा ना, क्लास रखूंगा पूरा अच्छे से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। ये ना बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, बट इससे एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, बट पूरी केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब इधर से जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है ना, देखो ना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अब आर्गन, ये नोबेल गैस को छोड़ दो, वो स्टेबल है, तो इधर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होती है, ठीक है। तो जैसे सीजियम, जैसे तुमने पढ़ रखा हो 11th वाले 12th वाले बच्चे, तुमने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन सा मेटल यूज करते हैं, सीजियम। क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है, सीजियम बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, सबको हमारे पास मेटल सरफेस होता है, ठीक है, ये मेटल सरफेस किसका है, सीजियम का है। अब इस पे क्या होता है, थोड़ा सा भी सनलाइट पड़ा है ना, यहाँ पे सीजियम के क्या होता है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन का, तुम्हारे एग्जाम में जो होगा यहाँ पे ये क्वेश्चन फिक्स है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा मैं। इलेक्ट्रॉन बहुत सरफेस पे होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे पड़ा क्या, एनर्जी, कोई भी सनलाइट पड़ा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इजेक्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजेक्शन हो जाता है। इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और जैसे कुछ एनर्जी आता है तो ये सब जब हम टॉपिक डिटेल में करेंगे तो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे है, अब यहाँ पे मैं इतना इनफ है आज के लिए। एमओटी पे मैंने सोचा था करा दूंगा, बट उस पे क्या है ना, तुम लोग का देख रहा हूँ, उसको अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है ना। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट।